हेलो नमस्कार दोस्तों। आज स्टैटिक जीके आप लोगों के सामने दिख रहा हो थंबल में, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, ये आप श्योर रहिए। तो आप लोग आज अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आपका 100% रहेगा। तो मिशन स्टार स्टडी, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है भू संचलन, दूसरा है हिमानी कारण, तीसरा है अपसादी कारण, चौथा है रासायनिक परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा भू संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, जालोद मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ह्यूमस है और चौथा है पोटास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के क्षेत्र में कम गहरी कुआं को क्या कहा जाता है? कच्छ के क्षेत्र में कम गहरी जो कुआं होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बीरदास, दूसरा है खादी, तीसरा है कुंडली और चौथा है टंका। तो किस नाम से जानते हैं इसे? बीरदास के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर कौन है? तो पहला ऑप्शन है शेरछिप जो कि मिजोरम में है, दूसरा है दमन और तीसरा है माहे जो कि पुदुचेरी में है और चौथा है अलीराजपुर जो कि ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग के सामने ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतावीरा पहाड़ी लॉयस क्षेत्र किस देश में है? इतावीरा पहाड़ी लॉयस क्षेत्र किस देश में है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा है इटली, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो कि थंबनेल में भी लगा हुआ है, ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा है 1984, तीसरा है 1994 और चौथा है 1989। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन होगा इसका आंसर 1984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो ये कौन लिखे हैं? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है रॉबिन्स, रॉबिन्स दो बार टाइप हो गया है, तीसरा है किन्स और चौथा एडम स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा मार्शल, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? पहला ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा है मौद्रिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मिस्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट किस देश की राष्ट्रीय पशु है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा कनाडा, तीसरा जापान, चौथा है यूएसए। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर पहला यूनाइटेड किंगडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है? नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है रिक्सटॉक, दूसरा स्टॉर्टिंग, तीसरा है डेल आयरन, चौथा है कॉर्टम। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे 30 जनवरी, दूसरा है 20 जनवरी, तीसरा है 22 जनवरी, चौथा है 15 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, मृग नैनी का महल कहाँ है? मृग नैनी का महल कहाँ है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है धारा, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन बूंदी। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, एक नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है 2016, दूसरा है 2019, तीसरा है 2017 और चौथा है 2015। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा है, जो कि यही इसका आंसर है 2016। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? आप लोग के सामने ऑप्शन है, आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है जेसी बैरो, दूसरा है डी कांस्त्री और तीसरा है वाटर जी रोसेन और चौथा है डी आर ब्रिटिश। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाटर जी रोसेन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षात्मक प्रेसिडेंटल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है यूगोस्लाविया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे स्वतंत्र हैं? ये कौन बताए थे, कौन बोले थे, बताइए। ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरा है बर्क, तीसरा है मिल, चौथा है कनिंघम। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद था, उसका नाम बदल करके राज्यपाल कर दिया गया। ये कब से चेंज किया गया ये बताइए। पहला ऑप्शन 1948, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952 और चौथा है 1965। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु सांसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितना दिन के अंदर ये आपको बताना है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा है काका साहेब कालेकर, तीसरा है बी डी शर्मा, चौथा है बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा काका साहेब कालेकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है 162, दूसरा है
164, तीसरा है 165 और चौथा है 167। अब बताइए कौन सा अनुच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। बताइए क्या था। पहला ऑप्शन है अरिका मेड्डू, इसका अरिका मेड्डू पहला है, दूसरा है कावेरी पट्टनम, तीसरा है मुजरिस और चौथा है कल्याण। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अरिका मेड्डू। अरिका मेड्डू यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा है, अरिका मेड्डू होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे। बताइए। पहला ऑप्शन है हुसैन शाह, दूसरा है जैनुल आबदीन, तीसरा है इब्राहिम आदिल और चौथा है मोहम्मद द्वितीय। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल, 3 नंबर आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। पहला ऑप्शन है 1532, दूसरा है 1531, तीसरा है 1533, चौथा है 1536। आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए। इसका आंसर 1532, पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ठीक है, कौन सा प्रचलित आधार था अकबर के शासनकाल में। पहला है कंकूट, दूसरा है हाल की संख्या और तीसरा है जब्द और चौथा है गल्ला बख्शी। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। पहला ऑप्शन है 1803, दूसरा है 1804, तीसरा है 1794 और चौथा है 1805। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 1804, जो कि दूसरा ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1821 में किसके नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वायरन, दूसरा है ओटो, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर चिप्सी लांटी और चौथा है जैकब। ठीक है, इसको कर लीजिएगा चिप्सी लांटी। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा चिप्सी लांटी, अलेक्जेंडर चिप्सी लांटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर चिप्सी लांटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है रूसी क्रांति, तीसरा है पूर्ण जागरण और चौथा है गौरव क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानून को संहिताबद्ध किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है सदर जॉन शोर, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। आप लोग बताइए। पहला ड्यूक है, दूसरा है एडमंड है, तीसरा है आउकांटर लोनी। ठीक है, आउकतर लोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का सी नंबर। ठीक है, आउकतर लोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण बताया है। किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर वो कृष्ण बताया है। ऑप्शन है पहला
हज़रत मोहम्मद साहब, दूसरा है अब्दुल वहाब, तीसरा है गुलाम अहमद, चौथा है संत शाह वलीउल्लाह। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अहमद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया? पहला है नादिया, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है कुंदनग्राम, चौथा है मेदिनीपुर। इसका आंसर हो जाएगा मेदिनीपुर, चौथा नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है M.A. अंसारी, तीसरा अब्दुल कलाम और चौथा है राजगोपालाचारी। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने की थी? किसने दी थी? चलिए, इसका पहला ऑप्शन है सिडनी बुरार्ड, दूसरा है R.P. मिश्रा, तीसरा है जेम्स रेनेल और चौथा है कार्ल्स गिलबर्ट। चलिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिडनी बुरार्ड, पहला ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के अनुकूलतम pH मान कितनी होनी चाहिए? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के अनुकूलतम pH मान कितनी होनी चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मसंजोर डैम किस नदी पर बनाया गया? मसंजोर डैम किस नदी पे बनाया गया? पहला है मयूराक्षी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है बराकर नदी, चौथा है अजय नदी। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, आप लोग जो देख पा रहे हैं, मयूराक्षी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है? आप लोग बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा और चौथा है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? निम्न में से किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तरी गंगा नहर, दूसरा है लक्ष्मी यमुना नहर, तीसरा है इंदिरा गांधी नहर, चौथा है शारदा नहर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो। धन्यवाद मित्रों।